हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो इन्फिनिक्स नोट 7 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसकी प्राइस मैंने टाइटल में मेंशन की है तो आपने देख लिया होगा। और ये फोन जो है वो नोट सीरीज का एक नया सक्सेसर है। नोट सीरीज एक्चुअली इन्फिनिक्स की काफी अच्छी होती है। इसमें ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपको अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं। और इस फोन की स्पेसिफिकली बात करूं तो इस फोन में आपको 6.95 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। ऑलमोस्ट 7 इंच का डिस्प्ले है और काफी बड़ा फोन है। प्रोसेसर यहाँ पर Helio G70 दिया गया है तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैमरास भी इस फोन में काफी अच्छे दिए गए हैं। पीछे की तरफ क्वाड रियर कैमरास हैं। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में आपको पंच होल वाला 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों चीजें हैं। और 5000 mAh की बैटरी आपको मिलती है 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। 18 वाट का जो फास्ट चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा और मेड इन इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। बॉक्स के ऊपर प्राइसिंग जो है वो 15,000 मेंशन की हुई है 4GB 64GB वेरिएंट की, लेकिन डेफिनेटली प्राइसिंग इससे काफी कम होने वाली है। बॉक्स जो है वो टिपिकल इन्फिनिक्स स्टाइल में आता है, ग्रीन कलर, जो कि आपको जनरली इन्फिनिक्स के बॉक्सेस देखने के लिए मिलते हैं। बॉक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको फोन रखा हुआ मिल जाएगा जिसके ऊपर इस तरीके का स्टिकर है। काफी सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। इसको अगर हम उतार दें तो नीचे आप देख सकते हैं काफी बड़ा डिस्प्ले और डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बताया 7 इंच का डिस्प्ले है तो काफी बड़ा सा ये फोन है। थोड़ा हैवी भी फील होता है, लेकिन अगर आप 7 इंच का डिस्प्ले 5000 mAh की बैटरी यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फोन थोड़ा हैवी फील होगा। पीछे की तरफ भी ये स्टिकर आपको लगा के दिया गया है और फोन का डिजाइन मुझे यहाँ पर काफी यूनिक और काफी अच्छा लगा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन आपको मिलती है, काफी अच्छा डिजाइन मिलता है। ऊपर का पार्ट थोड़ा ज्यादा ग्लोसी और थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्टिव आपको देखने के लिए मिलता है और नीचे आपको थोड़ा डिफरेंट डिजाइन मिलता है। कैमरा अगर आप देखेंगे सर्कुलर स्टाइल में क्वाड रियर कैमरास हैं और क्वाड एलईडी फ्लैशलाइट भी है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। फोन को एक बार के लिए साइड में रख देता हूं, जल्दी से बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं कि और क्या क्या बॉक्स के अंदर आपको दिया गया है। तो काफी सारी यहाँ पर बुकलेट्स हैं, यूजर मैनुअल है, इन्फिनिक्स का एक्स क्लब का कार्ड है, एक 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर एक्स चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है और माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल मिलती है। तो यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता था इन्फिनिक्स। अगर टाइप सी केबल देता तो थोड़ा सा और नया फोन जो है वो लगता और मॉडर्न लगता। और एक चीज जो अच्छी आपको इन्फिनिक्स के बॉक्सेस में देखने के लिए मिलती है वो ये कि आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि प्लास्टिक वाला है, ग्लास नहीं है। स्टिल इनिशियली जब आप फोन को यूज करना शुरू करते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहां पर एक कवर है और यहां पर एक कटआउट आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए भी, क्योंकि साइड माउंटेड होगा। और ओवरऑल कवर की क्वालिटी काफी डिसेंट है। चलिए बॉक्स कंटेंट्स को जल्दी से पैक करके साइड में रखते हैं और वापस आते हैं फोन पर। तो फोन को जल्दी से टर्न ऑन भी कर देते हैं। उसी के साथ साथ एक फिजिकल ओवरव्यू जल्दी से दे देता हूं फोन का। फोन के ऊपर अगर आप देखेंगे आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, प्लेन है। कोई सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक यहां पर नहीं है। राइट साइड पर वॉल्यूम रोकर्स और पावर की है और जैसा कि देख सकते हैं पावर की के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और इसकी पोजीशन आपको थोड़ी सी सेंटर में देखने के लिए मिलेगी। जनरली फोन्स में आपको थोड़ा ऊपर देखने के लिए मिलता है, लेकिन क्योंकि फोन का साइज यहां पर काफी बड़ा है तो थोड़ा नीचे जहां पर आपका थंब जो है वो रेस्ट करेगा वहां पर दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिलती है और ये डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट के साथ आती है, तो इस फोन की मेमोरी को आप एक्सपेंड कर पाएंगे 2 सिम यूज करने के साथ साथ। नीचे की तरफ आपको 3.5mm ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो एसपी चार्जिंग पोर्ट और एक लाउड स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ क्वाड रियर कैमरास हैं, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक लाइट सेंसर आपको दिया गया है, क्वाड एलईडी फ्लैश जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और नीचे की तरफ इन्फिनिक्स नोट की ब्रांडिंग। फ्रंट में आपको पंच होल वाला एक कैमरा मिल जाता है जो कि 16 मेगापिक्सल का है और एक लगभग 7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले और इस तरीके के बेजल्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर फोन जो है वो टर्न ऑन हो चुका है दोस्तों। फोन का डिस्प्ले दिखने में काफी सुंदर दिख रहा है। अब क्योंकि ये HD डिस्प्ले है और काफी बड़ा डिस्प्ले है तो मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा पिक्सेलेशन यहाँ पर दिखेगा, लेकिन एज सच अभी के लिए मुझे कोई पिक्सेलेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा और डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी दिख रही है। इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मैंने सेटअप कर दिया है, जल्दी से इसको टेस्ट कर देते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा फास्ट आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही आप इस पर टच करते हैं फोन जो है वो तुरंत से अनलॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर डेफिनेटली आपको मिलता है। फेस अनलॉक भी काफी अच्छे से काम करता है, यहां पर आप देख सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर हालांकि मैं बोलूंगा थोड़ा ज्यादा फास्ट है, लेकिन फेस अनलॉक भी कम नहीं है। फेस अनलॉक भी काफी अच्छे से यहां पर काम करता है। एक और बहुत अच्छी चीज जो मैंने इस फोन में नोटिस की दोस्तों, इस फोन में आपको नोटिफिकेशन एलईडी लाइट भी मिलती है और यहां पर एक छोटी सी एलईडी है जो कि
शायद मल्टी कलर है, क्योंकि जब मैंने इसको चार्जिंग पर लगाया तो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की एलईडी आपको मिल रही है। तो हो सकता है इसमें और भी कलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक ऐसी चीज जो कि रिसेंटली किसी भी फोन में आपको नहीं मिलती, लेकिन इस फोन में काफी अच्छे से इंप्लीमेंट की गई है। उसी के साथ यहां पर यूआई अगर आप देखेंगे काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि डार्क मोड आप यहां पर यूज कर सकते हैं। डार्क मोड अगर आप देखेंगे काफी अच्छे से अगेन इंप्लीमेंट किया गया है, और सिस्टम वाइड डार्क मोड है, जो भी एप्लीकेशन सपोर्ट करती हैं हर जगह ऑटोमेटिकली डार्क मोड जो है वो अप्लाई हो जाता है। और भी काफी अच्छे फीचर्स इस फोन में दिए गए हैं, जो कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। चलिए जल्दी से कैमरास टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, तो डेफिनेटली कैमरास यहां पर काफी अच्छे दिए गए हैं। यहां पर कुछ सैंपल शॉट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि मैंने इस फोन के फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा से कैप्चर किए हैं। और डे लाइट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, इस फोटोज की क्वालिटी काफी अच्छी आपको मिलती है। इवन जो HDR है वो भी काफी अच्छे से काम करता है, डायनेमिक रेंज काफी अच्छी है, और डिटेल्स भी आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती हैं। रियर कैमरा क्योंकि 48 मेगापिक्सल का है, तो अगर आप 48 मेगापिक्सल में फोटोज क्लिक करते हैं तो आपको काफी दूर तक काफी ज्यादा डिटेल्स मिलती हैं। अगर आप कैमरा ऐप के इंटरफेस की बात करें दोस्तों, तो काफी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहां से आप 48 मेगापिक्सल का मोड एनेबल कर सकते हैं, HDR का ऑप्शन है, फ्लैशलाइट को आप टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप मैक्रो कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्रो शॉट्स के लिए। वीडियो मोड है, शॉर्ट वीडियो मोड है, और स्लो मोशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ यहां पर ब्यूटी मोड है, बुके मोड है, सुपर नाइट शॉट्स आप देख सकते हैं, AR शॉट का ऑप्शन मिलता है, पैनोरामा और डॉक्यूमेंट्स शूट करने का आपको ऑप्शन मिलता है। फ्रंट कैमरा में एक वाइड सेल्फी का भी मोड है, जो कि पैनोरामा मोड जैसा है, जो कि फ्रंट में आप यूज कर सकते हैं। वीडियोस अगर आप कैप्चर करते हैं तो आप मैक्सिमम फुल HD में कर सकते हैं, और इमेज स्टेबलाइजेशन भी एनेबल कर सकते हैं। यूआई अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक ऐप ड्रॉअर आपको देखने के लिए मिल जाता है, और यहां पर इंस्टेंट एप्स का सपोर्ट दिया गया है। उसी के साथ काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी आपको मिल जाती हैं, जो कि डेफिनेटली अनइंस्टॉल आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफी सारी एप्स हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इनको आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे। उसी के साथ इन्फिनिक्स जो है वो अपडेट्स भी काफी रिसेंटली देता रहता है, तो डेफिनेटली अपडेट्स इस फोन पर भी आपको आगे आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं फोन के अंदर या फिर नई सिक्योरिटी पैचेस हैं, वो सब चीजों के अपडेट आपको मिलते रहें। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्वाड LED फ्लैश आपको मिलती है, तो फ्लैश लाइट अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ब्राइट LED फ्लैश लाइट है। तो अंधेरे में डेफिनेटली इसको टॉर्च की तरह आप यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप चल जाएंगे तो काफी सारे अमेजिंग फीचर्स भी हैं। अगर आप डिस्प्ले के अंदर चल जाएंगे तो आप देख सकते हैं आई केयर मोड वगैरह आप यूज कर सकते हैं। उसी के साथ जेस्चर नेविगेशन अगर आप करना चाहते हैं तो सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको जेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन भी मिलता है। एक्शन एंड जेस्चर के अंदर काफी सारे जेस्चर्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल फीचर्स जो है वो काफी अच्छे से पैक किए गए हैं फोन के अंदर। गेमिंग मोड है, गेमिंग असिस्टेंट है। अगर आप डिस्प्ले क्वालिटी और साउंड का एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया 7 इंच का डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले है। अगर आप यहां पर क्वालिटी देखेंगे बिल्कुल भी पिक्सेलेशन आपको फील नहीं हो रहा है, और डेफिनेटली कलर्स जो है वो डिस्प्ले के काफी अच्छे से जनरेट हो रहे हैं। और इवन अगर आप व्यूइंग एंगल्स देखेंगे, डिस्प्ले को मैं कितना भी यहां पर रोटेट कर दूं, जब तक आप डिस्प्ले को देख पाते हैं कलर्स जो है वो बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग चीज यहां पर आपको डुअल स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं या फिर यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो इस मेन लाउडस्पीकर के साथ साथ फ्रंट के लाउडस्पीकर से भी आपको म्यूजिक देखने के लिए मिलता है, और म्यूजिक का एक्सपीरियंस डेफिनेटली काफी बेहतर हो जाता है अगर आपको स्टीरियो साउंड मिलती है, और डेफिनेटली एक काफी अच्छी चीज है। साउंड का एक्सपीरियंस और बेटर करने के लिए आपको यहां पर DTS साउंड टेक्नोलॉजी भी दी गई है। उसकी मदद से आप बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं या फिर वीडियोस या फिर गेम खेलना चाहते हैं, उस तरीके से थोड़ा बहुत बेहतर एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, या फिर इक्वलाइजर भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप ओवरऑल साउंड के एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं। उसी के साथ एक अमेजिंग चीज जो मुझे यहां पर देखने के लिए मिली, यहां पर आप टच वाइब्रेशन को भी एनेबल कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। इस फीचर को हैप्टिक फीडबैक के नाम से आप शायद जानते होंगे, और डेफिनेटली एक ऐसा फीचर है जो कि बजट प्राइस रेंज में बिल्कुल भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अब हालांकि काफी बेसिक है, काफी बेसिक सा वाइब्रेशन आपको मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये फीचर दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी चीज मुझे यहां पर देखने के लिए लगी। और दोस्तों क्योंकि इस फोन में प्रोसेसर जो है वो हीलियो का G70 प्रोसेसर है, जो कि रिसेंटली काफी सारे फोन्स में यूज हो रहा है, और डेफिनेटली एक गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर है। अब हालांकि उतना हाई एंड प्रोसेसर नहीं है, लेकिन जिस प्राइस रेंज पर ये फोन आता है डेफिनेटली काफी अच्छी गेमिंग जो है वो आप इस फोन पर कर सकते हैं। इवन अगर आप PUBG खेलना चाहेंगे, अभी तो हालांकि PUBG बैन है, लेकिन इन फ्यूचर अगर PUBG जो है वो अनबैन होती है या फिर कोई और ग्राफिक इंटेंसिव गेम आप खेलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि इस फोन में कोई भी इश्यूज आपको मिलेंगे। आप बहुत आसानी से काफी हाई एंड तक की गेम्स इस फोन में खेल पाएंगे। एक यहां पर नोट्स की एप्लीकेशन भी इस फोन में इंटरनली आपको दी गई है, जिसके अंदर इस तरीके से आप स्केच वगैरह भी चला सकते हैं। अगेन एक काफी अच्छी एप्लीकेशन है जिसको आप डेफिनेटली
डेफिनेटली काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तों। डेफिनेटली ये फोन मुझे काफी अच्छा लगा है, इस फोन का डिजाइन जो है वो काफी यूनिक है। हालांकि ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि ये फोन उन लोगों के लिए है जो काफी बड़ा फोन यूज करना चाहते हैं, ज्यादा मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं, क्योंकि डुअल स्पीकर्स भी आपको मिलते हैं और 7 इंच का डिस्प्ले है जो कि फोन को थोड़ा सा बड़ा बना देता है। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट फोन पसंद करते हैं तो ये फोन डेफिनेटली आपके लिए नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक बड़ा फोन यूज कर सकते हैं, अगर आप 2 हाथों से फोन यूज करने में कंफर्टेबल हैं, तो ये फोन डेफिनेटली आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है काफी कम प्राइस रेंज में। तो अभी के इस वीडियो में यही था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली इस फोन पर अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।